भक्ति भगवान को भी बांध लेती है, प्रेम इंसान को बांध लेता है, वासना अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति को बांध लेती है और श्रद्धा आवागमन के बंधन से मुक्त कर देती है। ज्ञान मानव मन को भटकने से बचा लेता है। विनम्रता सबको अपना बना लेती है। सरलता सबके मन को भा जाती है। सहनशीलता टूटते को भी जोड़ लेती है। समझदारी उलझन से बचा लेती है। जिम्मेदारी बुद्धि का विकास करती है। वफादारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को प्रदान करती है। ईमानदारी विश्वास को बढ़ाती है। गम खाने का स्वभाव उलझनों का अंत कर देता है। टाइम पास करने की आदत पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। गलत लोगों की संगत गलतियों के कुएं में गिरा देती है। अच्छे लोगों की संगत बुराइयों के खंदक से निकालकर तुमको बाहर कर लेती है। समस्याएं इंसान को दुखी कर देती है। परिस्थितियां मनुष्य की पहचान करती है। प्रसन्न स्वभाव सफलता का द्वार खोलता है। चिंतित मन दुख से भर जाता है। डिप्रेशन में रहने वाले लोग बहुत कुछ करने के लिए आए थे, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। टेंशन करने वाले लोग सुंदरता और स्वास्थ्य को खो देते हैं। अनावश्यक गुस्सा करने वाले लोग अपनी बुद्धि का स्मरण कम कर लेते हैं। अधिक भोजन खाने की आदत मनुष्य की स्मरण शक्ति को कम कर देती है और मरण शक्ति को बढ़ा देती है। कम खाने की आदत सुंदर स्वास्थ्य को प्रदान करती है और बीमार होने से बचाती है। 24 घंटे में 2-4 बार हंसने की आदत स्वास्थ्य के लिए टॉनिक का काम करती है। हमेशा दुखी जैसा चेहरा बनाकर बैठने का स्वभाव मनुष्य के जीवन में दुख को बढ़ाने का काम करता है। घर की समस्याओं को बाहर लोगों से बताने की आदत घर के सम्मान को नष्ट कर देती है। मन का दुख मन ही मन खत्म करने के फार्मूले जिंदगी में सफलता का द्वार खोलते हैं। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सबको अपनी वास्तविकता नहीं बताता है तो उसकी इज्जत सुरक्षित रहती है। कर्ज और मर्ज, गर्ज और फर्ज ये सबको नहीं बताना चाहिए। अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति अपने जीवन के सभी द्वार को बंद कर लेता है। क्रोध मनुष्य को अकेला कर देता है। बकवास करने की आदत मनुष्य को आधा पागल बना देती है। प्रवचन सुनने का स्वभाव आचरण को निर्मल बनाता है और स्वयं जो संभल कर चलते हैं सम्मान उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। उदंड स्वभाव हमेशा दंड दिलाता है। वासना
जीवन को दुख के समुद्र में गिरा देती है। ममता बिना रस्सी और जंजीर के नर नारियों को बांध देती है। मोह सभी दुखों की जड़ है। लोभ यश कीर्ति को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी है। समस्याएं तुम्हें संकेत करती है कि तुम्हारे भीतर समाधान की सामर्थ्य छुपी हुई है, उसका तुम उद्भव करो। परिवार प्रेम और सेवा से ही जुड़ा रहता है। प्रेम की धारा बहाइए। परिवार में किसी को मुखिया मान लीजिए जो योग्य हो, और मुखिया को बीच बीच प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि मुखिया परिवार को दुखों में गिरने से बचा लेता है। एक बहेलिया ने जाल फेंका, जाल में सैकड़ों कबूतर फंस गए। सभी कबूतर डर गए, घबरा गए, तड़फड़ाने लगे, छटपटाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। उन कबूतरों के बीच में एक मुखिया कबूतर था, उसका नाम चित्रग्रीव था। चित्रग्रीव ने कहा, घबराओ मत। घबराने से समस्या बढ़ती है, डरने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। शांति बनाए रखो। मनमानी करने से सब फंस जाओगे, मारे जाओगे। जाल तो फेंका जा चुका है, जाल में फंस भी चुके हो। अब मेरी बात मानो, शांत रहो। कभी कभी तुम्हारे घर का मुखिया कहता है कि सभी शांत रहो, शांति बनाए रखो। कभी कभी प्रधानमंत्री कहता है देश में शांति बनाए रखो। क्योंकि देश की जनता अगर विद्रोह कर दे तो मिलिट्री और पुलिस भी, उनकी संख्या कम है, क्या करेंगे। इसलिए शांति की अपील करते रहते हैं। और कभी कभी आपके घर का मालिक भी कहता है कि भाई घर के सभी लोग शांति बनाए रखो, थोड़ा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। शांति बनाए रखने वाले लोग कठिन से कठिन दुखों के जाल से पार हो जाते हैं। शांति कहीं मिलती नहीं है, शांति बनाए रखना पड़ता है। और मनुष्य का मन बदलता रहता है। और शांति आपकी गलतियों से जन्म लेती है, और फिर भी अगर सावधान नहीं हुए तो अशांति इतना फैल जाती है कि तुम जी न सकोगे। तुम्हारा मन होगा अब कहीं मर जाऊं, जाकर क्या करूं। अशांति भी तुमने फैलाया है और मरने की तैयारी भी तुम ही कर रहे हो। ये है मजा। तो चित्रग्रीव ने कहा कबूतरों के मुखिया ने कि मैं जो कहूंगा वही करो। सभी कबूतर आसमान की ओर जाल को साथ में लेकर उड़ो। जाल को लेकर आसमान में उड़ गए। फिर उसने दूसरा आदेश दिया, सभी कबूतर नीचे 20 फीट उतर जाओ। 20 फीट उतर गए। फिर आदेश दे दिया, सब चारों तरफ भाग जाओ। सब चारों तरफ भाग गए। वो जाल हवा में ऊपर उड़ गया और कबूतरों की जान बच गई। सभी कबूतरों ने मुखिया के पांव छुए कि आपकी वजह से जान बच गई। समस्या तरकीब से सॉल्व होती है। विषम परिस्थितियां भी युक्ति प्रयुक्ति से हल हो जाती है। दुख भी तसल्ली रखो तो धीरे धीरे दूर हो जाता है और सुख का फूल खिल जाता है। धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
एक ब्राह्मण बहुत दुखी था। कभी सुबह रोता था, कभी शाम को रोता था और चुपके चुपके रोता था। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, इसमें 90% लोग चुपके चुपके रोते हैं। खेत में जाकर धान की मेड़ पर बैठकर रो लेते हैं, फिर धान के खेत में भरे हुए पानी से मुंह धो लेते हैं। फिर पत्नी पूछती क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, थोड़ा सुस्ती थी, मुंह धो लिया। रो लेते हैं। चुपके चुपके रोना ये भी बुद्धिमानी का कार्य है, क्योंकि खुलेआम रोना मर्यादाएं टूट जाती है। कभी ज्यादा दुख हो, चुपके से कमरा बंद करके रो लो। राजा दशरथ जब बहुत दुखी हुए, शोक भवन में जा करके रो रहे थे। राम जब सीता जी के वियोग में दुखी हुए तो शोक भवन में बैठकर रो रहे थे। दुख भगवान को भी आता है, भगवान के पूज्य पिताजी को भी आता है। और तुमको अगर दुख आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो भगवान से बहुत साधारण हो। तुम तो दुख भोगने के लिए ही पैदा ही हुए हो। खूब भोगो और हंसते रहो। तुम्हारा नाम भोगई लाल है। खूब भोगते रहो। आज मेरे पास में सुबह सुबह एक बूढ़ी माँ आई तो कुछ कहना चाहती थी। किससे कहे दुख? तो मेरे को टाइम नहीं था, मैं बिजी बहुत था। तो मैंने कहा दूर रहो, बात मत करो, बात को मिलेंगे। तो वो खड़ी रही 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर मैं निकला सुहागपुर जाने के लिए, तो फिर वो मिल गई। फिर हमारे कमांडो ने कहा दूर 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 दूर, तो मैंने भी कहा दूर 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 दूर। फिर मेरे मन में आया इसकी सुन तो लो, 70-80 साल की है। तो बुलवाया, हमने कहा बुला लाओ, प्रसाद दिया थोड़ा। क्या है माता जी? बोले हमारी बहू बहुत खतरनाक है। तो हमने कहा तुम्हारी बहू खतरनाक है? बहू सबकी खतरनाक ही होती है। तो बोली कि हमने कहा क्या करती है? तुमको मारती है? बोले हमको गिरा लेती है, यहाँ कूट देती है, बहुत मारती है। तो हमने कहा तो तुम्हारा बेटा बचाता नहीं? बोले बेटे को भी मारती है। तो हमने कहा दोनों मिलके उसको कंट्रोल नहीं करते हो? बोले दोनों हम कमजोर पड़ जाते हैं, दोनों को मार देती है। अब ऐसी बहू, ऐसी समस्या। फिर वो रोने लगी। तो हमने कहा रो मत, हम तुम्हारे लिए ध्यान लगा देंगे और अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। और तुम अपनी बहू को ले आना सत्संग में किसी तरह से। और बहू के ऊपर अगर एक शब्द का प्रभाव पड़ गया तो तुम्हारी बहू फिर तुमको कभी नहीं मारेगी, फिर तुम्हारी सेवा करेगी। ले आना। बोले कोशिश करेंगे, शायद आ जाए। देखिए सासू की जिंदगी क्या है। जिस समय बेटे का विवाह नहीं हुआ था, सासू के मन में आस थी कि बहू घर में आएगी, गरम गरम भोजन खिलाएगी, आराम मिलेगी। और बहू आई भी, भोजन तो दूर रहा, मारती है, कूटती है, गाली देती है और सासू की चोटी पकड़कर घसीटती है। लेकिन सासुएं सावधान। सासू का सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, बहू का सूरज उदित हो रहा है। बहू अपने साम्राज्य को संभालने के लिए सक्षम होती जा रही है और सासू रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब सासू को बहुत नॉर्मल हो जाना चाहिए, नर्वस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहू से रिश्ते बिगड़ गए तो कहाँ गुजारा होने वाला है। वृद्धावस्था असमर्थ अवस्था है। तो वो ब्राह्मण चुपके रोता था। उसकी पत्नी भी नहीं देख पाती थी कि मेरा पति रोता है। जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को रोते हुए देखना नहीं चाहती है, वो पति को हंसते हुए देखना चाहती है। और पति जब रोता है तो धर्म पत्नी के मन में भी दुख हो जाता है, क्यों रो रहे हैं।
सच्चा प्रेम जिससे तुम रखते हो उसका दुख भी तुम्हारा दुख बन जाता है, उसका सुख तुम्हारा सुख बन जाता है, उसकी समस्या तुम्हारी समस्या बन जाती है और उसका आनंद तुम्हारा आनंद बन जाता है, उसका आनंद तुम्हारा आनंद बन जाता है। तो एक दिन, हाँ जय बोलो, खड़े होकर बोलो, बोल लो। परंतु व्यास गादी ये भी कहेगी कि रोने की आदत भी मत बनाओ, कोई छोटी छोटी बात में थोड़ा सहन शक्ति भी रखो। कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोने से समस्या क्या हल होगी? दुखी होने से समस्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है। इसलिए भगवान को वनवास तो हुआ, पर वनवास में भी वो मुस्करा कर वनवास काटते रहे, तो वनवास मीठे मीठे कट गया। कृष्ण बचपन में नंदगांव छोड़कर मथुरा आ गए, मथुरा से फिर लौटकर नंदगांव कभी नहीं गए। और कृष्ण को भारी संघर्ष, भारी समस्या, भारी परिस्थितियां और भारी झंझट, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध। कृष्ण गर्भ में थे तभी उनके मामा उनको मार डालना चाहते थे। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कृष्ण देखिए, मौत के मुंह से निकला हुआ मेरा भगवान कृष्ण है, जिसका मामा ही तलवार उठाकर जिसकी मां को मारने जा रहा था, वही व्यक्ति बच करके अपने मामा का काम तमाम कर देता है। कृष्ण का जीवन कहता है अगर मामा भी भ्रष्ट है तो मामा का साथ मत दीजिए, मामा से दूर हो जाइए, और या तो फिर मामा को धराशायी करना पड़ेगा। कृष्ण ने मोह नहीं रखा, मामा पर ही आक्रमण किया, मामा को पहले ठिकाने लगाया। ये कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि ममता करने वाले लोग यथोचित दंड नहीं दे सकते हैं। तो वो ब्राह्मण दुखी था। एक दिन उसकी बेटी ने देख लिया कि हमारे पिताजी चुपके चुपके रोते हैं। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या दुख है जो चुपके चुपके तुम रोते हो, आखिर है क्या बात? पिता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं है, तेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा मन चिंतित है। मेरे जन्म से तुम्हारा मन चिंतित? मेरे जन्म से तुम क्यों चिंतित हो? बोले, गरीबी बहुत है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा दुख है। कंगाल से जंजाल अच्छा होता है। गरीबी बहुत कठिन जीवन में डाल देती है। इसलिए व्यास गादी सबसे यही कहेगी, मनमानी ना करो, एकता से काम करो, सही डिसीजन लो, लापरवाही मत बरतो, मेहनत करो और हिल मिल करके रहो, तो गरीबी लाखों कोस दूर भाग जाएगी। मेहनत कर तो इतनी कर, धन कमा तो इतना कमा, धन कमा तो इतना कमा, क्या करना है? सदुपयोग में लगे। जितना कमा उतना कमा, कितना कमा, जितना धन कमा तो इतना कमा। सदियों की गरीबी है उसको भी तू दूर कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भवबंधन को भी तोड़ कर रख दे। धनवान भी बनो। कोई भगवान गरीब है अपना? भगवान राम के पास में कनक भवन, सोने का भवन। भगवान कृष्ण के पास में द्वारिका में सोने की द्वारिका। भगवान का भक्त क्यों गरीब है? भगवान ने सिखाया है गरीब मत रहना, तो क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा झंझट